जय माता दी। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो विषय है हमारा 9th हाउस में केतु जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं, ये विषय की जानकारी आपको हम शेयर करेंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। साथ में बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि जो हमारी नई आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। हम यहाँ पर 9 ग्रहों पर आधारित सब सीरीज चला रहे हैं। प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक सभी प्रकार के वीडियो 9 ग्रहों से संबंधित आपको हम शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको प्राप्त हो, आपकी जन्म कुंडली पर आधारित जो जहाँ ग्रह बैठे हैं उसका फल हम यहाँ पर प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक हर ग्रह के बारे में बता रहे हैं। तो लेकिन आज का जो विषय है हमारा 9th हाउस के बाद 10th हाउस आएगा, लेकिन आज का विषय 9th हाउस का है। तो 9th हाउस में जो केतु बैठे हैं जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त करवाते हैं। तो यहाँ पर जो स्थित ये जो 9वां घर है ये बृहस्पति का घर माना जाता है। और केतु अगर 9th हाउस में बैठा है तो यहाँ पर केतु उच्च का फल देने वाला माना जाता है, यानी यहाँ पर केतु उच्च का हो जाता है तो ऐसा जातक डेफिनेटली अच्छे भाग्य को प्राप्त करता है, उसका सौभाग्य बन जाता है। और ऐसा जातक जो होता है वो आज्ञाकारी होता है, भाग्यशाली होता है। जातक का जो धन है वो हमेशा बढ़ता चला जाता है। और केतु शुभ हो तो जातक अपने प्रयासों से, मेहनत से जो भी काम करता है उसमें धन अर्जन करता है, धन को कमाने वाला होता है। और ऐसा जातक प्रगति तो होगी ही होगी, लेकिन उसका कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा जीवन काल में, संतानांतरण कहीं इधर उधर नहीं होता है। वो ज़्यादातर एक ही जगह पे उसको धन का सारे सोर्स बन जाते हैं, धन जीवन में अच्छी तरीके से कमा लेता है। यदि जातक अपने घर में सोने की ईंट अपने घर में रखता है, वो ईंट छोटे साइज़ में हो सकती है आपकी, तो ये जातक के लिए बहुत शुभदायक होगा। उसका धन का जो मार्ग है वो हमेशा के लिए सोर्स एक बन जाता है, धन हमेशा आता रहेगा उसके घर में। और जातक का जो पुत्र होता है वो एक भविष्य का अनुमान लगाने में सक्षम होता है, क्योंकि यहाँ पर 9th हाउस में केतु उच्च का है और वो शुभ अवस्था में है। तो अच्छा फल इस तरह से देता है कि आपका जो बेटा होगा वो भविष्य की जानकारी उसे अपने आप उसका अनुमान लगाने में वो सक्षम है। तो जातक अपने जीवन में जो एक बड़ा हिस्सा है वो विदेशी भूमि में भी व्यतीत करता है। यदि चंद्रमा शुभ हो तो जातक अपने ननिहाल वालों को भी मदद करता है। यदि यहाँ पर केतु अशुभ हो जाता है, क्योंकि 9 ग्रहों पर आधारित ही हमारी जन्म कुंडली होती है, अगर कोई दूसरे ग्रहों की नज़र केतु के साथ अच्छी नहीं बन रही है, संबंध अच्छा नहीं बन रहा है, अगर केतु यहाँ पे अशुभ हो रहा है, अशुभ फल दे रहा है, तो ऐसे जातक को मूत्र विकार होगा। साथ ही ऐसे जातक को पीठ में दर्द रहता होगा और पैरों की समस्या से भी वो ग्रसित होता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो ये रोग और भी बढ़ जाते हैं। तो जातक के साथ में जो बच्चे भी होते हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाते हैं या मर सकते हैं। तो ये विशेष योग एक बनता है जातक के लिए। अगर 9th हाउस में केतु शुभ फल नहीं दे रहे, अच्छा फल नहीं दे रहे, तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कुछ है कि आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या बच्चों से संबंधित कोई पीड़ा आ रही है, तो आपको भी समझना है कि केतु यहाँ पर अच्छा फल नहीं दे रहा और 9th हाउस में केतु आपका बैठा है। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए? तो जो उपाय हम यहाँ पे बताते हैं लाल किताब के अनुसार, ये केतु के 9 भाव का फल है। तो जो उपाय भी है वो लाल किताब फल कथन के अनुसार है। तो अगर आप उपाय को नोट करते हैं, अपने जीवन काल में उपाय को अपनाते हैं, तो अवश्य इसका लाभ आपको प्राप्त होता है। तो उपाय इस तरह होते हैं, ऐसे जातक को घर में हमेशा एक कुत्ता पालना चाहिए। अगर वो कुत्ता स्वयं नहीं पाल सकता है तो एटलीस्ट एवरीडे बाहर जाके कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्किट आदि दे सकते हैं। तो ऐसा भी अगर वो करता है, घर में पाल नहीं सकता है लेकिन कुत्ते को डेली कुछ ना कुछ वो खाने को देता है, तो भी उसे अवश्य ही शुभ लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ पर केतु का जो बुरा प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। साथ ही 9वें भाव में स्थित केतु अगर अशुभ फल दे रहा है तो ऐसे जातक को अपने घर में सोने का एक आयताकार छोटा टुकड़ा भी रख सकते हैं, जिसे अगर तो ज़्यादा मात्रा में सोना ला सकता तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं हो सकता है तो एक कम मात्रा में एक छोटी आयताकार ईंट बना के रखें, तो उसके लिए वो बहुत शुभ रहेगा। साथ ही ऐसे जातक को कानों में सोना पहनना चाहिए, बाली पहननी चाहिए, मतलब
और साथ ही ऐसे जातक को बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके पांव छूकर हमेशा आशीर्वाद लेना चाहिए। मंदिर के पुजारी है, माता पिता है या आयु में जो बड़े लोग हैं, अगर उनके पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद लेता है तो ऐसे जातक अगर 9th हाउस में केतु अशुभ फल दे रहा है तो वो भी आपका बहुत कम मात्रा में अशुभ फल रह जाएगा अगर आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। विशेषकर ऐसे जातक को अपने ससुर का सम्मान करना चाहिए। अगर वो अपने ससुर का सम्मान इज़्ज़त बहुत ज़्यादा देता है, उनके पांव छूकर आशीर्वाद लेता है, तो भी यहाँ पर स्थित केतु जो अशुभ फल है उसकी मात्रा ना के बराबर रह जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल उपाय है, अगर आप उपाय करते हैं अवश्य इसका आपका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही आप इसी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर करिए, क्योंकि आपके कर्म भी एक भाग्य को किसी के भाग्यों में सहायक हो सकते हैं। जिसको आप शेयर करते हैं हो सकता है उनकी कुंडली में 9th हाउस में केतु बैठा है, हो सकता है उनके जीवन काल में भी 9 ग्रहों से संबंधित पीड़ा आ रही है, तकलीफ में, परेशानी में। ये आपके यार दोस्त में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है। तो आपको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा संपूर्ण जीवन है 9 ग्रहों पर आधारित है। इसके ऊपर ही पूरा संपूर्ण जीवन का खेल चलता है। कोई माने ना माने, लेकिन 9 ग्रहों से हम छूट नहीं सकते हैं। 9 ग्रहों के ऊपर ही संपूर्ण जीवन है। तो अगला जो हमारा वीडियो आएगा 10th हाउस में केतु जातक को किस प्रकार का फल प्राप्त कराते हैं, ये विषय की जानकारी हम आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको भी लगता है जन्म कुंडली आप किसी अच्छे विशेषकर वैदिक शास्त्र पंडित, विद्वान पंडित या अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो अवश्य ही आपके नज़दीक में अच्छे पंडित होंगे, अच्छे आचार्य होंगे, उनसे आप संपर्क करें। अगर आप हमसे भी संपर्क करना चाहते हैं या हमें कॉल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर नीचे दिया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें आपको ये हमें देनी होती है। आपकी जन्म कुंडली हम संपूर्ण जानकारी आपको शेयर करते हैं। आपको संपूर्ण जीवन का जो फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आप अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, यार दोस्तों का, मित्रों का, जो भी आपको तन मन धन तीनों चीज़ों से संबंधित कहीं भी अगर आपको तकलीफ़ है, परेशानी है, दुविधा है, ऋण रोग शत्रु कोई बाधा है, बच्चों की शिक्षा है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता आपको सता रही है, या आपके पति पत्नी के संबंध है, लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का, नौकरी से संबंधित है, किसी भी विषय की जानकारी अगर आप चाहते हैं तो अवश्य ही आप हमें संपर्क करें, कॉल करें। और कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन आप स्वयं देखेंगे, क्योंकि हर मनुष्य के पीछे कोई शक्ति होती है। वो शक्ति सृष्टि द्वारा संरचित है। सृष्टि भगवान का ही रूप है, भगवान ही सृष्टि है, प्रकृति ही सृष्टि है, सृष्टि ही भगवान का रूप है। ये सब एक दूसरे के पूरक है। पुरुष और प्रकृति जो कहते हैं, इसका मिलन से ये संसार चलता है। तो जो भी मनुष्य इस पृथ्वी पर आता है उन्हें 9 ग्रहों के खेल से गुजरना ज़रूर पड़ेगा। तो जो 9 ग्रह हैं ये हमारी जन्म कुंडली पर हमारे पूर्व जन्म संचित कर्म है, उस पर आधारित ये ग्रह बन के बैठे हमारी कुंडली में बैठे हैं। और इस जन्म काल में जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर ही ये 9 ग्रह हमें फल प्रदान करते हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, और जो कार्य हमें नहीं करना चाहिए वही कार्य हम कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा नुकसान कई गुना और बढ़ जाता है। वो नुकसान कई तरीके से होता है। आपके रिश्तों का होता है, आपके व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित, रुपये पैसों से संबंधित होता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। तो ये हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होता है, लेकिन समझता वही है जिसे 9 ग्रहों पर विश्वास है, आस्था है, निष्ठा है। अगर आपको नहीं भी है तो भी अवश्य जीवन काल में एक बार तो अपनी जन्म कुंडली बतानी चाहिए, ताकि भले आप भगवान को ना माने, 9 ग्रहों को ना माने, लेकिन अगर आप खुद को, स्वयं को, अपने लिए सुख चाहते हो तो ज़रूर एक बार तो एटलीस्ट 9 ग्रहों पर आधारित अपनी जन्म कुंडली एक अच्छे विद्वान पंडित से दिखाइए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में उससे क्या परिवर्तन आता है। तो पहले खुद को तो सुखी करिए। आप अगर खुद को खुश रखना चाहते हो, खुद को सुखी रखना चाहते हो, खुद को, अपनी आत्मा को खुश देना चाहते हो, खुद को शांति चाहते हो, रात की नींद आराम से सोना चाहते हो, या आपके जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो अवश्य एक बार आपको अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का निरीक्षण करवाना
चाहिए, ताकि आपके जीवन में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो के पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो और आपका जीवन एक सार्थक हो, जिसके लिए मनुष्य जन्म लेता है। जन्म मनुष्य लेता है अपने अच्छे कर्मों के लिए, कि यहाँ पृथ्वी पर आकर कुछ ऐसे अच्छे कर्म करे जिसके माध्यम से खुद का जीवन तो अच्छा ही हो, लेकिन उनके खुद के किए हुए कर्म भी ऐसे हो जिसके माध्यम से उनका पूरा परिवार भी सुखी रहे, खुश रहे, परिवार में खुशहाली आए, जीवन में तरक्की बने, स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो ये विषय की जानकारी हमारी कंटिन्यू चलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा, तो उसके लिए आप हमारा ये वीडियो शेयर और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। माता रानी सबको सुखी रखे, घर परिवार में खुशहाली बनाए, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।